Assalamu alaikum students. Today I will give you some of the important questions, important letters, important paragraphs, important story writing and few grammar important points. और मैं आपको बुक अबाउट द लिटरेचर भी बोलूँगा कि आप कौन सा कैरेक्टर स्केच करेंगे और किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। देखिए, ये तो तय है कि अगर इंसान बिना पढ़े भी जाएगा तो एट लीस्ट मोर देन हाफ मार्क्स तो वो लाएगा ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको 80 आउट ऑफ 80 आए, और उसके लिए आपको 80 भी नहीं करने हैं। अगर आप 68 ही करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80। लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि 68 से अच्छा है कि आप 72 ये करें, क्योंकि 68 में 68 लाना इसकी प्रॉबिलिटी बहुत ही कम है। हाँ, 72 अगर आप करेंगे फिर 68 ये लाना इसकी प्रॉबिलिटी ये ज़्यादा है। बट नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द 80 आप पूरा ये करेंगे, तो 72 इज़ बेटर। तो और आप वही करेंगे जो आपको आता है। सबसे पहले मैं आपको पेपर स्कीम भी बोलूँगा और उसी के साथ साथ मैं आपको बोलूँगा विच आर द इम्पोर्टेंट लेटर्स या स्पीच। देखिए, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये आपका एक एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसमें एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चंस होंगे और इसके मार्क्स आपको 5 होंगे। दूसरा भी आपको एक पैसेज होगा, ये नहीं एक्सट्रैक्ट ये होगा। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो फिलअप्स में भी होंगे या एमसीक्यूज में भी हो सकते हैं। इसमें भी आपको 5 मार्क्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में वो चीज़ें आती है। एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली या तो पाई चार्ट आता है या एडवर्टीजमेंट आती है। ये बहुत आसान है एज कंपेयर टू दीज 2 क्वेश्चन। ये तो तीनों आसान है, लेकिन ये फिर भी सेटल्ड है। इसमें भी आपको 5 मार्क्स होंगे। पाई चार्ट आपको दिया होगा, फिर उसमें से आपको सीधे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत आसान, बहुत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 4, ये आपको होंगे आर्टिकल्स, मतलब यहाँ से हमारा ग्रामर स्टार्ट हो रहा है। ये है हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। उसके बाद हमारा ग्रामर स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे सबसे पहले आर्टिकल्स एंड द, कभी ये उसके साथ वर्ब्स भी देते हैं। इसके 3 मार्क्स। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन है। इसमें भी आपको 3 मार्क्स हैं। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये 6, ये है एडिट एंड प्रूफ रीडिंग, मतलब आपको एरर्स से निकालने हैं। ये भी बहुत आसान है। इसमें 4 सेंटेंसेस होंगे और हर एक सेंटेंस में एक एक की मिस्टेक होगी। यहाँ पर ऐसे ऐसे डैश होगा। आपको तो आंसर शीट पे खाली डैश का ही आंसर ये लिखना है, लेकिन उनको मार्क कीजिएगा। बस ये हमारा ग्रामर है। पहले 3 थे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये था हमारा ग्रामर। पिछले साल ये हमारे यहाँ रिलेटिव क्लास भी होते थे, तो मॉडल्स भी होते थे। अब इनने वो मोर प्रिसाइज किया है, तो इतना ही ये रखा है। फिर
एज पर द जो न्यू मॉडल पेपर है। फिर उसके बाद आपके हैं राइटिंग स्किल्स। अभी बुक कुछ नहीं है, लिटरेचर अभी नहीं हुआ स्टार्ट। यहां पर आपके 25 मार्क्स हो गए, एक रीडिंग और ग्रामर का। फिर है राइटिंग, जिसको सबसे ज्यादा ये मार्क्स। सबसे पहले है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग के आपको 4 मार्क्स हैं। ये भी फिल द ब्लैंक्स के जरिए, इसमें आपको डायलॉग बनाना भी नहीं है, खाली आपको फिलअप्स ये फिल करने हैं। फिर नोट्स राइटिंग, इसमें आपको 3 मार्क्स। फिर मैसेज राइटिंग, इसमें आपको 2 मार्क्स। फिर उसके बाद लेटर राइटिंग, ओके, उसमें आपको 5 मार्क्स। फिर उसके बाद स्पीच या पैराग्राफ, इसमें भी आपको 5 मार्क्स। फिर उसके बाद स्टोरी राइटिंग, इसमें आपको हिंट्स होते हैं, उन्हीं हिंट्स से आपको स्टोरी राइट ये करनी है। इसके भी आपको 6 मार्क्स हैं। ये हमारा राइटिंग स्किल्स हुआ। ये भी 25 की मार्क्स है। उसके बाद हमारे 30 मार्क्स हैं, डेट ऑल बिलोंग्स टू द बुक, जो लिटरेचर के हैं। वही मैं इन द बिगनिंग बोल रहा था, अगर बुक के बगैर भी आप जाओगे तो 50 मार्क्स तो आप कर सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट द राइट वे टू गो। अब उसके बाद बुक में सबसे पहले आपको प्रोज से क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 3 करने हैं, तो इसके 9 मार्क्स है। उसके बाद आपको पोइम्स से क्वेश्चन आएंगे 3, उसमें भी आपको 9 मार्क्स है। उसके बाद आपको ये शॉर्ट स्टोरी और ये थीम से आएंगे क्वेश्चंस, ओके। इसके भी आपको 12 नंबर है, हो गए 30, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर स्कीम। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ जो मैंने इम्पोर्टेंट ये चीज़ें बोलनी है आपको। सबसे पहले जो आपको आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह, जो मैं बोल रहा हूँ, आई होप कि यही आए, तो फिर मैं आपको बोलूँगा। आई हैव बॉट एन अम्ब्रेला। इसी तरह he is the best of all, okay, he is dash honorable and उसके बाद he is a one-eyed person, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है। she is dash European, she is a European, है ना। she rides a cycle, है ना। she is an honest person, huh? ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे, एंड आपको इसमें इस्तेमाल
करना है। अब मैं आपको लेटर्स के बारे में बोलूँगा विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये तो आपको पता है कि आपको लिखनी है एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। पिछले साल मैंने बोला था, अगर आप देखेंगे मैंने बोला था आपको पावर फेलियर पे आएगा, तो पिछले साल तो वही आया था। इस साल मैं आपको दो ऑप्शंस ये दूंगा। एक यही है, मतलब लेटर तो यही है, टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। अब अबाउट हेल्थ हजार्ड्स ऑफ जंक फूड, एक तो ये है। और rigging of rain in your locality। हमारी लोकेलिटी में रेन है, तो जब भी बारिश पड़ती है तो इश्यूज होते हैं, उसके बारे में है, ठीक। इट वॉज ऑल अबाउट द लेटर्स। स्पीच, स्पीच के बारे में एक corruption, uses and abuses of mobile phones, okay। और आखिरी pleasures of reading, इनको आप नज़र दोगे इंशाल्लाह अच्छे से। उसके बाद है स्टोरी। स्टोरी में सेव वाटर, सेव लाइफ, द हॉन्टेड हाउस, और द लॉस्ट की। ये सारा था अबाउट द राइटिंग स्किल्स। अब मुझे लिटरेचर के बारे में आपको ये बोलना है, तो अब मुझे आपको लिटरेचर के बारे में सबसे पहले मुझे आपको बोलना है कैरेक्टर स्केट्स। एक आप इंशाल्लाह करेंगे हिरासिम, लमो, अटालिया, युबुको और माटिल्डा। और उसके बाद है आपके पास थीम। थीम आप करोगे प्रपोजल की और देन नेकलेस, ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अबाउट द प्रोज, इसमें जो पहला चैप्टर है ना फुटप्रिंट्स, वो आप अच्छे से करोगे। उसमें द क्लर्जीमैन का क्वेश्चन हर साल आता है, और पापा जी मामा जी इसके क्वेश्चन आंसर्स, और वो वेनेट वाला चैप्टर। उसके बाद जो पॉम्स हैं इनको भी आप अच्छे से नजर दोगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हस्क। इसकी आयरनी के बारे में हमेशा ये पूछते हैं, तो बाकी पॉइम्स के क्योंकि इसके 9 मार्क्स हैं, तो इसमें भी आप थोड़े जो बाकी हैं उनको भी आप नज़र देंगे अच्छे से। मैसेज जिसमें मुझे लगता है मैसेज कोई भी हो आप तो लिख सकोगे। एक है कि प्रिंसिपल ने एक मैसेज बोला लिखने के लिए अबाउट द सीआरस एंड ये स्टाफ। बाकी ये फॉर्मेट आपको पता है, ये सारे मार्क्स इस पर ये फॉर्मेट के ही है। आई होप यू विल गेट ऑल द 80 marks. Best of luck. Assalamu alaikum.